गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 19 नवंबर। आनंद रस रत्नाकर। आज तुम्हारे दिल का राज जाहिर हो गया। आज के पृष्ठ का शीर्षक है आज तुम्हारे दिल का राज जाहिर हो गया। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। तो बहुत सारी राज यानी रहस्य, जाहिर यानी प्रकट हो गया। तुम्हारे दिल का जो रहस्य है यानी तुम्हारे दिल में जो छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया वो हम आज पढ़ेंगे। भक्ति योग के प्रवचनों में से पिछले कुछ दिनों में हम ये पृष्ठ एक के बाद एक देख रहे हैं और 2 दिन पहले परम पूज्य महाराज ने बताया कि ऐसी भक्ति करो जो कि नस नस में व्याप्त हो जाए। तो ऐसी भक्ति जो नस नस में व्याप्त हो जाए वो बाहर दिखाई नहीं देगी। कोई हम कल्पना करें कि ऐसे महापुरुष हैं जिनके नस नस में भक्ति व्याप्त है, वो हम नहीं जान पाएंगे। परंतु यहाँ आज महाराज श्री आज के पृष्ठ में बताएंगे कि कैसे अर्जुन का प्रेम, अर्जुन की जो भक्ति थी भगवान कृष्ण के प्रति, तो वो प्रकट हो गई। प्रायः जो भी भक्त होता है वो हमेशा अपने को छिपाता है। महाराज ने ये जरूर कहा था कि भक्ति को छिपाकर नहीं करना चाहिए, पर कहने का अर्थ यह है कि भक्ति तो करे, सत्संग में जावे, कीर्तन में जावे, परंतु भक्ति को छिपाकर का अर्थ है कि सत्संग में जा तो रहे हैं पर घर वालों से झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो फिर वो जो भक्ति का एक वातावरण है, हमारी भक्ति बढ़ेगी कैसे, लोगों का प्रश्न प्राय रहता है। कल ही वो सुधीर और सुनीता आए हैं गुड़गांव से, तो जब भी आते हैं सत्संग के लिए आते हैं तो उनकी बेटी वहाँ स्कॉटलैंड रहती है। पिछली बार आए थे तो उसको लेकर आए थे, वो आई हुई थी इंडिया भारत में, बेटी भी और बेटी की भी बेटी। तो अब वो वहाँ से कभी कभी प्रश्न करती है। तो प्रश्न में यही रहता है कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े। गार्गी उसका नाम है, और कल वो जो गार्गी की माँ सरिता, वो भी यही पूछ रही थी हमको क्या करना चाहिए। तो परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि भक्ति को बढ़ाने के लिए जिनमें भक्ति है, जिनमें प्रेम है, जो भक्त हैं उनका संग करो, उन्हीं से तुमको भक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इतनी बात तो समझ में आती है कि हम लोग जो कि प्रारंभिक अध्यात्म जीवन में हमारी जो यात्रा प्रारंभ हुई है तो उसको कैसे बढ़ाना है और अंतिम कहाँ तक पहुँचना है कि भक्ति नस नस में व्याप्त हो जाए। अब ये जो बात बार बार बताई जाएगी, आज भी यही बताया जाएगा। नीचे के 2 पैराग्राफ देखिए। कथा तो अभी हम पढ़ेंगे,
इस कथा का तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान से सदा युक्त रहे। जागते, सोते, चलते फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से जुड़ा रहे। तो आज की कथा का तात्पर्य भी 2 दिन पहले जो बात महाराज ने बताई कि भक्ति हमारे नस नस में व्याप्त हो जाए। तो कथा का तात्पर्य जब ये है तो होगा कैसे? हर स्थान पर, आखिरी पैराग्राफ, हर स्थान पर हर समय भगवान में मन को आविष्ट किए रखने की शक्ति श्रद्धा में ही है। क्योंकि ये जो महाराज ने कहा, जागते, सोते, चलते फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से जुड़ा रहे, तो उसका सूत्र दे रहे हैं, उसका जो प्रक्रिया है क्या करने से ऐसा होगा, तो बता रहे हैं कि देश और काल, देश यानी हर स्थान, चाहे यहाँ बैठे हैं, अब चाहे आनंद वृंदावन चले जाएं, हॉस्पिटल में जाएंगे सुरेंद्र मुनि से मिलने, है ना, फिर वापस यहाँ आएंगे, हर स्थान पर यात्रा हो रही है ऑटो में, हर स्थान पर। ऐसे नहीं कि यहाँ पर और फिर आनंद वृंदावन में मंदिर में पहुंचकर, ऐसे नहीं। हर स्थान का मतलब है जहाँ भी हम हैं, और हर समय जहाँ भी हैं वो तो एक बात है, पर अब कमरे में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो हर समय का मतलब है कि माम अनुस्मर युद्ध च। गीता में भगवान ने कहा कि युद्ध करने में तू घबरा रहा है, कोई डर की बात नहीं है, तू मेरा स्मरण रख। इस बात को भी महाराज ने समझा दिया है कि मनोवृत्ति हमारी उस कार्य में भले लग जाए, पर हमारा प्रेम जो है वो तो बना ही रहेगा। व्यक्ति कार्य में लगा हुआ है या सो गया है तो वो अपने प्रेमास्पद को उतने समय तक के लिए भूल गया, तो विस्मृति कहिए, उससे उसका प्रेम कम नहीं होता, प्रेम बना रहता है। लौकिक दृष्टांत देख के महाराज ने समझाया था, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि उसी के द्वारा ये बात बनेगी कि हर समय और हर देश में। तो समय का अर्थ है कि निरंतर, इसीलिए ऊपर कह दिया ना, सोते, जागते, चलते फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, तो हर समय भगवान में मन को आविष्ट किए रखने की शक्ति। अब ये तो संभव नहीं है, इसके लिए तो एक विशेष प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए तो विशेष शक्ति की जरूरत है। शक्ति की क्यों जरूरत है? शक्ति की इसलिए ज़रूरत है कि जो हमारा स्वभाव बना हुआ है वो स्वभाव पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमको आत्मबल चाहिए कि वो जो हो रहा है हमारा चिंतन व्यर्थ का, बिना मतलब, कभी मन उधर सोच रहा है, कभी उधर की सोच रहा है, तो इसीलिए महात्मा लोग माला पकड़ा देते हैं। आप कहेंगे माला पकड़ाने से होता क्या है? माला घूमती रहती है हाथ में और मन अपना काम करता रहता है। कोई बात नहीं, महात्मा लोग जानते हैं कि शुरू में ऐसा ही होगा। गिरिशान जी महाराज समझा रहे थे कि एक तो है मन, एक है वाणी और एक है क्रिया। तो मनसा वाचा कर्मणा, तो 3 में से महात्माओं ने क्या किया, तुम्हारी 2 चीज को इसमें लगा दिया। शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति कैसे, संसार में जो चिंतन है संसार का, उसको कैसे काटोगे? तो माला थमा दी, बोले अब मुंह से वाणी से मंत्र बोलना है।
उपांशु हो या जोर से बोल के हो, जैसे गुरु बतावे। तो उपांशु यानी अपने होठ ही हिले और मंत्र चलता रहे, बोलकर भी गुरु लोग बताते हैं, तो बोल के भी करते हैं बहुत से लोग। वाणी को लगा दिया और क्रिया, शरीर की क्रिया, कुछ न कुछ बेकार की चीज़ें, इसका उधर किया, उधर का उधर किया, बिना मतलब। माला हमको वो जो है संख्या पूरी करनी है, तो 3 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ को महात्मा ने लगा दिया तो अब मन जो है वो तो बेचारा, जैसे उसकी आदत है वो अपना घूमेगा संसार में, पर देखेगा कि न तो ये हमारे अनुकूल क्रिया कर रहा है जैसे मैं सोच रहा हूँ, और न ही ये वाणी द्वारा जो हम चाहते हैं वैसे गपशप करता है। यानी पूर्व का जो स्वभाव है उसमें अब ये रुचि नहीं ले रहा है। तो इसके लिए जो शक्ति है, वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? क्योंकि मन तो बड़ा प्रबल है, वो तो माला छूट जाएगी हमारी, और वाणी भी जो है मंत्र छूट जाएगा, और जो पुराना स्वभाव है उसमें वापस हम लग जाएंगे। तो महर्षि कह रहे हैं कि वो श्रद्धा में ही है इस वाक्य में, क्योंकि कथा तो हम अभी आपको सुना देंगे। श्रद्धा में ही वो शक्ति है जिससे कि मन हमारा भगवान में आविष्ट हम कर पाएंगे। तो यह अडिग श्रद्धा, उसका स्वरूप बता रहे हैं अगले वाक्य में। यह अडिग श्रद्धा कि भगवान मेरे हैं, जन्म जन्म के मेरे हैं, होनी चाहिए। श्रद्धा का स्वरूप भी बता दिया महर्षि ने। क्या? कि भगवान मेरे हैं। अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे, है ना, कोई भी कुटुंबी के नाम को जिससे हमारा प्रेम है कि ये मेरा है, पिता के लिए, माता के लिए, मित्र के लिए, है ना, किसी के लिए भी हो सकता है, वो मेरा है। सद्गुरु के लिए ऐसा भाव अभी नहीं आया कि ये मेरे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, श्रद्धा में अगला वाक्य क्या है? जन्म जन्म के मेरे हैं। ये जो भगवान हैं, ये जो सद्गुरु भगवान हैं, प्रत्यक्ष हैं सद्गुरु। गोपियों के लिए कृष्ण अवतार था तो कृष्ण प्रत्यक्ष थे। हमारे लिए भगवान अर्चा विग्रह में है ही हैं, पर वहाँ अगर भाव न बनता हो तो सद्गुरु तो है ही हैं। तो सद्गुरु मेरे हैं और जन्म जन्म के मेरे हैं, ये है श्रद्धा का स्वरूप। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिनको अब तक मैं मेरा मानता रहा वो सब स्वार्थ के संबंध हैं। जब तक उनका स्वार्थ मेरे द्वारा बन रहा है ना, तब तक वो मुझे प्यार कर रहे हैं। जिस दिन उनको उनके मन के अनुकूल हम नहीं करेंगे, उस दिन कहेंगे भाई आप यहाँ से जाओ। तो फिर हमारे हैं कौन? 3 प्रकार के प्रेम हैं संसार में। एक पाश्विक प्रेम, एक मानवीय प्रेम और एक दिव्य प्रेम, जो कि ठाकुर जी से। तो यहाँ श्रद्धा का स्वरूप जो महर्षि बता रहे हैं वो दिव्य प्रेम से है। क्योंकि पाश्विक प्रेम में तो जैसे बच्चे होते हैं, तो अब माँ टॉफ़ी के लिए मना करती है और समझो दादा या दादी उसको देते हैं, तो वो दादा दादी से ज़्यादा प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि माँ उसके मन के अनुकूल नहीं करती है। तो ये तो एनिमल लव कहते हैं, इसको दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानवीय लव। मानवीय लव में पति पत्नी, अब पारस्परिक प्रेम है तो उसमें कमिटमेंट है, अब उसमें अपनी जिम्मेवारी है। पति ने पत्नी ने जो अग्नि को साक्षी रख के और जो बातें की है, प्रतिज्ञाएं की है, वो प्रतिज्ञाओं का पालन करना है। तो वो कमिटमेंट जब है तो वहाँ मानवीय प्रेम आ गया, जिम्मेवारियाँ आ गई। पर मानवीय प्रेम का जो पर्यवसान है वो है निराशा में। क्यों?
क्योंकि ये स्वार्थ के प्रेम है। तो इसलिए ये वाक्य जो महर्षि का है कि यह अडिग श्रद्धा कि भगवान मेरे हैं, जन्म जन्म के मेरे हैं, ये व्यक्ति को आखिर में चल के, बुद्धिमान व्यक्ति तो पहले से ही समझ जाता है। अरे भाई, प्रवचन करते हैं महात्मा लोग, समझाते हैं, उपदेश करते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो उसी से समझ जाता है कि भाई असलियत क्या है। पर जो सामान्य लोग हैं, तो जब तक वो इसका अनुभव नहीं कर लेते तब तक उनकी समझ नहीं होती। और जब अनुभव करते हैं कि भाई ये तो सब स्वार्थ का प्रेम है, तब तक उम्र बहुत हो जाती है। अब कहते हैं कि भाई ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये सब सहन करना ही पड़ेगा, अब तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी ने जब समझाया कि भाई तुमको इस प्रकार अपमानित है ना, तेरे सामने तो भीम गालियाँ नहीं देता, पर है ना वहाँ जब भोजन लेके वहाँ से आता है रसोई घर से, तो कुत्ता, धृतराष्ट्र के लिए कुत्ता शब्द प्रयोग करते हैं। तो बोले इस प्रकार का तू यहाँ रह रहा है, इससे फायदा क्या है? 14-15 साल हो गए उसको रहते हुए, युधिष्ठिर राजा बन गए। युधिष्ठिर बहुत प्रेम करते थे, बल्कि युधिष्ठिर के डर से ही दूसरे भीम आदि भी, उनकी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने कुछ कह दे। तो विदुर जी ने जब समझाया तो बोले मैं करूं क्या, मैं विवश हूं, मैं अंधा हूं और मेरी पत्नी ने भी पट्टी बांध रखी है। तो बोले कोई बात नहीं, हम तुमको लेके चलते हैं। रातों रात विदुर जी उनको दोनों को लेके गए। तो कहने का अर्थ है कि जब पता लगता है कि इस प्रकार अपमान हो रहा है, तब तक व्यक्ति एकदम विवश हो जाता है, शरीर से विवश होता है। अब तो हमारे घुटने ही नहीं चल रहे हैं, अब तो हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये जो श्रद्धा का स्वरूप है, ये अडिग श्रद्धा कि भगवान मेरे हैं, जन्म जन्म के मेरे हैं, ये महर्षि क्यों बता रहे हैं कि ये जो पाश्विक प्रेम और मानवीय प्रेम है, ये मानवीय प्रेम का जो पर्यवसान है वो हमेशा निराशा में ही उसका पर्यवसान होता है। सबको यही अनुभव होता है कि जितना जो कुछ है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। गोस्वामी जी ने लिख दिया, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। नर यानी मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवता लोग भी जब तक उनका स्वार्थ है, उनकी पूजा हो रही है, इंद्र की पूजा हो रही थी, कोई समस्या नहीं थी। भगवान ने उसका अभिमान तोड़ने के लिए पूजा रुकवा दी। गिरिराज जी की हम पूजा करेंगे उसी सामग्री से। अब देखिए, पूरे ब्रज को खत्म कर दो, हद हो गई। यानी इतना क्रोध कि गायें वगैरह उनको इस प्रकार खत्म करना है ना, उनका क्या अपराध है? पूरे ब्रज को खत्म कर दो। तो ये क्या है? स्वार्थ। चाहे देवता हो चाहे मनुष्य, मनुष्यों की तो कहानी आप सब जानते ही हो, उसकी तो बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि मुनि जो मनन करने वाले हैं, है ना, जो साधन भजन करने वाले हैं, जब तक उनका काम नहीं बनता, जब तक उनको ईश्वर की अनुभूति नहीं होती, तब तक उनका भी स्वार्थ ही है। इसलिए समझ में आता है, गोस्वामी जी ने सद्गुरु और ईश्वर को ही इससे अलग किया है। बाकी सबकी जो है, ईश्वर और सद्गुरु को छोड़ के सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो मानवीय जो प्रेम था उसका पर्यवसान किसमें हुआ? निराशा में। हमने इतना सब किया और हमको क्या मिली? गालियाँ मिली। हमको कहा निकल जाओ। भाई चलो, कोई गलती हो गई हमसे, क्षमा कर देते, नहीं किया क्षमा, हमने क्षमा मांगी भी नहीं दी। तो ये सब स्वार्थ जो है, इस स्वार्थ की पराकाष्ठा है संसार में। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं यदि हमारे बीच में कोई ऐसे महापुरुष हैं या व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, जिनमें क्षमा है, करुणा है, दया है,
बाकी तो स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, हमारे काम का नहीं है, निकालो इसको, है ना, खत्म करो। तो भाई कोई भी आवेगा वो सब इसी से मिलता जुलता आवेगा। हम ऋषिकेश में थे तो बहुत अनुभवी महात्मा, अब तो 90 साल के हो गए, हमारे दयानंद जी महाराज के आश्रम के वो सर्वे सर्वा है, शुद्धानंद जी, आंध्र का शरीर है, बड़ी मित्रता हो गई। तो हंसते हुए कह रहे थे, हमने कहा कि ये जो आपका कर्मचारी है तो पूरे आश्रम में इसके बारे में कह रहे हैं कि ये है ना सब जो बाजार से सौदा करता है और उसमें सब बेईमानी करता है, यानी पैसा बनाता है। बोले स्वामी जी हमको सब पता है, पर इसको निकाल भी दें, दूसरे को रखें तो क्या गारंटी है कि वो नहीं करेगा। अरे भाई इससे अगर और बिगड़ा हुआ आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। अभी कम से कम ये 30 साल से हमारे पास है ना, हमारा काम चल रहा है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को कहा गया कि आपका मैनेजर ऐसे ऐसे कह रहा है, कर रहा है। बोले कि हमने अपना घर छोड़ा है भजन करने के लिए, इसको मैनेजर को ठाकुर जी देख लेंगे, इसके जो गलत कर्म हैं है ना, इसको भोगना पड़ेगा। अगर इसको अपना परलोक सुधारना है तो ठीक काम करें। हमने घर इसलिए नहीं छोड़ा है कि इसके मैनेजर के पीछे लगे रहें। तो कहने का मतलब ये है कि अडिग श्रद्धा, यानी अब जब निराशा में मानवीय प्रेम का पर्यवसान होता है तो अब कहाँ जाए। है एक जगह है, ये जो ठाकुर जी हैं, दिव्य प्रेम, पाश्विक प्रेम छोड़िए, मानवीय प्रेम छोड़िए, दिव्य प्रेम में क्या भगवान मेरे हैं, जन्म जन्म के मेरे हैं, ये अडिग श्रद्धा। देखिए श्रद्धा भी हमारी डिग जाती है। क्यों? कल मैं बैठा था तो वहाँ डॉक्टर पुंजानी भी थे, तो वो परिवार महाराष्ट्र का इटावा का, यानी अनन्य परिवार, महाराष्ट्र के बहुत से ऐसे भक्त परिवार हैं, गिरीश करके मोडवेल, उनका पौत्र, गिरीश तो अब नहीं रहे, उनके पिता केशव, अब वो केशव यानी वो जो चंदन लड़का जो बात कर रहा था हमसे, तो पुंजानी भी बैठे थे, वो चंदन जो है वो बता रहा था कि गुरु पूर्णिमा के दिन नई कार लेके स्वामी जी, पिछले वर्ष की बात है, हम पिताजी मतलब ड्राइविंग कर रहा था और पिताजी आगे बैठे थे और माताजी और हम और बहन। एक्सीडेंट हुआ और 14 महीने हो गए, अभी तक पिताजी बिस्तर में हैं। बच गए, सब लोग बच गए। और बताया कि कैसे वेदांता में कहा कि अब ये नहीं बचेंगे, तो वहाँ उड़िया बाबा, हरि बाबा और महाराष्ट्र का चित्र रख दिया। बोले डॉक्टर ने कहा कि ये सब चित्र वित्र रखने से कुछ नहीं होगा। बोले डॉक्टर साहब को बोले कि रहने दीजिए। बोले पिताजी बच गए। डॉक्टर पुंजानी ने जब वो चले गए चंदन, बोले कि इतना सब होने के बाद भी इस बालक की देखिए श्रद्धा। वो जो चंदन जिस प्रकार से आज भी आश्रम में आता है, और तो कहने का अर्थ है कि अडिग श्रद्धा, अडिग का अर्थ है श्रद्धा डिग जाती है कि भाई हम गुरु पूर्णिमा पे जा रहे है ना, आराधन उत्सव की पूजा 5 बजे सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग। तो अब ठंडी का दिन है, तो श्याम जी तो अपना स्कूटर पे आ गए और इनको दोनों को, मनोहरी अपनी बहन और अपनी पत्नी, बोले तुम लोग आ जाना। आ रहे हैं दोनों मोटरसाइकिल से, सामने से व्यक्ति राधे 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 राधे, अब दोनों आ रही हैं आश्रम के मोती झील के उधर के रास्ते से, मतलब पहुंचने ही वाले हैं। मोती झील के पास ही वो मोटरसाइकिल वाला निकल गया राधे राधे करके, और फिर वही दोनों वापस लौट आए। इन दोनों को क्या पता कि क्या होने वाला है। उसके हाथ में देख लिया कौन सी साइड में उसके पर्स है, और
वो पर्स खींच लिया। अब खींच लिया तो ऐसे थोड़ी छोड़ता है व्यक्ति, तो वो भी बेचारी थोड़ी देर खींची गई। स्लो तो कर ही दिया था मोटरसाइकिल खींचने के लिए, पर अब छोड़ना ही पड़ा। तो पहुँचे आश्रम में, तो हम आराधन उत्सव में जा रहे हैं पूजा के लिए, और हमारे साथ ये घटना, सब चला गया पूरा पर्स, इसमें सब चाबियाँ थी, सब दुनिया भर का सब था। तो मनोहरी का तो कहने का मतलब ये है कि गुरु पूर्णिमा पे हम निकले अडिग श्रद्धा, श्रद्धा डिगनी नहीं चाहिए। ये घटनाएं परीक्षा होती है हमारी। ठाकुर जी देखते हैं कि हमारे चरणों में लगा है तो सिर्फ सकामी है या सचमुच में प्रेम है। अगर सचमुच में प्रेम है तो उसकी श्रद्धा नहीं डिगेगी। सच्चे प्रेम की परीक्षा किए बिना ठाकुर जी इस मार्ग में अपने को आगे हम लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि अगर संसार का ही प्रेम है तो कल बताया ना महाराज ने कि किंचित भी लेश भी छाया भी हो तो हमारी सुनवाई करते हैं। तो वो प्रेम बढ़ाने का जो है आज का पृष्ठ है। कैसे बढ़ेगा? अडिग श्रद्धा। आज के पृष्ठ का जो शब्द है, एक शब्द याद रखना है, अडिग श्रद्धा। उसके बिना इस मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भगवान मेरे हैं, सद्गुरु मेरे हैं और जन्म जन्म के मेरे हैं, ये अडिग श्रद्धा होनी चाहिए। अगर नहीं है लगे रहो संसार में। कोई महात्मा नहीं कह रहा है कि भाई आओ, है ना, इधर भजन करो, किसी को नहीं पड़ी है। पर अगर हमको अपना कल्याण करना है तो इसका और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि पाश्विक प्रेम करके देख लिया, मानवीय प्रेम करके देख लिया, अब हमारे पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा। संसार ने जब कह दिया कि भाई अब आप अपना देखो, तो अब तो ठाकुर जी तो हैं। इसलिए अंत में क्या कहते हैं? दुर्बलता तुम्हारे ही हाथ में आ सकती है, भगवान के हाथ में नहीं। वे तो जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। यानी हमारी ही श्रद्धा डिग जाती है। वो तो हमको पकड़े हुए हैं। जिस समय हमारी श्रद्धा डिग गई तब भी सांस तो वही चला रहे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि हमारी श्रद्धा डिग गई तो उन्होंने हमारी सांस बंद कर दी, है ना, हमारी ऑक्सीजन बंद कर दी, हमको खाने को पीने को। अरे जो दुष्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको दे रहे हैं खाने पीने को, उनका खाना पीना बंद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग तो सामान्य है। तो ऐसा थोड़ी कि श्रद्धा डिग गई तो हमारे से कुट्टी, है ना, अब जाओ तो कुछ नहीं। वो तो जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। पकड़कर छोड़ना उन्हें आता ही नहीं। पूतना को उन्होंने पकड़ा, अब कौन से दृष्टांत दे रहे हैं? यानी जो मारने को आई, ठाकुर जी को जो मारने को आई, उसको उद्धार कर दिया। जब सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना कि ऐसा ही भी कोई है, तो बोली ये कौन है? ये श्लोक किसने बनाए? बोले आपके पिताजी ने। वो तो पिताजी को छोड़ के जंगल में आ गए थे। वही सुखदेव जी जो निर्गुण में परिनिष्ठित थे, उनका हृदय बिल्कुल पिघल गया कि ऐसा भी कोई हो सकता है। पूतना को उन्होंने पकड़ा, तृणावर्त को पकड़ा, या और जिसे पकड़ा फिर नहीं छोड़ा, सदा के लिए उसे अपने में मिला लिया। तो ये अडिग श्रद्धा ही आज के पृष्ठ का मुख्य बात है। कथा सुन लीजिए आप। आज तुम्हारे दिल का राज जाहिर हो गया। एक बार जब अर्जुन द्वारिका में थे, श्री कृष्ण के राजभवन में सो गए। अब द्वारका में कभी श्री कृष्ण के पास, कभी वसुदेव जी के पास, है ना, बड़ा वहाँ तो वैभव ठाकुर जी का। तो श्री कृष्ण के राजभवन में सो गए। सोते हुए उनके श्वास से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलने लगी। जागते हुए लोगों का नाम संकीर्तन तो श्री कृष्णचंद्र ने बहुत सुना था, किंतु ये सोते हुए अर्जुन के श्वास से निकलती नाम ध्वनि पहली बार सुनाई पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम गदगद शांत होकर
उसे सुनने लगे। उधर महारानी रुक्मिणी जी के राजभवन में कोई उत्सव था। 16,108 उसमें 8 पटरानियाँ, तो रुक्मिणी जी के राजभवन में उत्सव था, तो ठाकुर जी को तो जाना जरूरी था। उसमें पूजन दान के लिए समय से श्री कृष्ण चंद्र नहीं आए तो रुक्मिणी जी को चिंता हुई। समय पहले से निश्चित था, भगवान कृष्ण ने कह दिया था मैं पहुंच जाऊंगा। तो अब जब समय से नहीं पहुंचे तो वही बात क्या हुई, क्योंकि ठाकुर जी तो 5 मिनट पहले ही पहुंचते थे और अभी आए ही नहीं। देवर्षि नारद ने कहा मैं बुला लाता हूँ, क्योंकि उस समय तो सब आ ही गए थे। तो रुक्मिणी की चिंता देख के मैं ले आता हूँ ठाकुर जी को बुला के। देवर्षि पहुँचे तो श्री कृष्ण ने संकेत कर दिया कि चुप रहिए, बोलिए मत। उंगली से ही संकेत कर दिया। तो अब वो तो बुलाने आए थे, अब जब मना कर दिया कि बोलिए मत, तो अब करें क्या, चुप लगा गए। उधर क्या लीला हो रही थी, अर्जुन के श्वास से निकलती नाम ध्वनि सुनकर देवर्षि भी प्रेम विभोर हो गए और अपनी वीणा पर धीरे धीरे अंगुली चलाने लगे। जैसे जैसे वो कृष्ण कृष्ण बोलता था, धीरे धीरे, है ना, वीणा के द्वारा। जब देर तक नारद जी नहीं लौटे तो सत्यभामा जी बुलाने आई। स्वाभाविक है कि भाई नारद जी गए, बुलाने पर आए नहीं। रुक्मिणी ने कहा कि सत्यभामा को तुम जाके बुला लाओ। द्वारकाधीश ने उनको भी चुप रहने का संकेत कर दिया। अब वो रुक्मिणी जी का जो उत्सव है ना, पूजन है, दान है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। इधर नारद जी को चुप कर दिया, वो भी अपना वीणा बजाने लगे और सत्यभामा देख रही है कि अर्जुन लेटे हुए हैं और नींद में कृष्ण कृष्ण की ध्वनि श्वास से। वे भी उस सत्यभामा भी उस ध्वनि से प्रेम मग्न होकर ताली बजाकर ताल देने लगी। ये तो धीरे धीरे वीणा बजा रहे हैं, ये भी धीरे धीरे ताली बजाने लगी, ताल देने लगी। इन्हें भी जब देर हुई तो स्वयं महारानी रुक्मिणी पधारी। अब नारद जी भी नहीं लौटे, सत्यभामा भी नहीं लौटी, तो रुक्मिणी ने कहा कि मैं ही जाके देखती हूँ कि भाई बात क्या है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने भी जब अर्जुन के श्वास से निकलती कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनी। अब तो मुख्य जो पूजन दान करने जिनका उत्सव था वो ही पहुंच गया, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। अब वो रुक्मिणी जब पहुंच गई तो क्या कहते हैं, महर्षि कह रहे हैं कि उन्होंने देखा अर्जुन के श्वास से निकलती कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनी। देवर्षि वीणा बजा रही थी धीरे धीरे, सत्यभामा ताल दे रही थी, और कृष्ण को देखा तो एकदम प्रेम विभोर। तो वे प्रेम विफल होकर नृत्य करने लगी। यानी इस दृश्य की हम लोग कल्पना कर सकते हैं, है ना, कि कैसे ठाकुर जी प्रेम विभोर हैं, सत्यभामा धीरे धीरे ताली बजा रही है, वो वीणा पे नारद जी, है ना, अब ये नृत्य करने लगी। अच्छा, अब भगवान कृष्ण से नहीं रहा गया। रुक्मिणी को नृत्य करते देख नटनागर भी नाचने लगे। हमारे स्वामी ओंकारानंद जी जब भी साईं के लोग आते थे तो आराधन उत्सव है और है, तो जब भजन होता था, कीर्तन होता था, तो ये लोग नाचते हैं। इनका जो मुख्य जो है वो है कीर्तन और नृत्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु, ओंकारानंद जी अपने को नहीं रोक पाते थे, जैसे ही ये लोग नाचते थे स्वयं उठ के और उनसे, तब वो भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने देखा कि ऐसे नृत्य कर रही है रुक्मिणी, तो ये तो नटनागर है, ये भी नाचने लगे। अब क्या हुआ, प्रेम के इस आवेश में सब ये भूल गए कि अर्जुन सो रहे हैं। मजेदार बात ये हुई कि पहले तो सबको चुप करवा रहे थे, अब ये सब नाचने लगे
तो उस प्रेम के इस आवेश में, है ना, यही प्रेम की महिमा है। यानी वो श्वास में अर्जुन के कृष्ण कृष्ण का, यानी कल्पना करिए तो कितना इन लोगों को आनंद आया, और भूल ही गए, है ना, कि अर्जुन सो रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या हुआ? इस नृत्य संगीत के कोलाहल से अर्जुन जागे तो चकित रह गए, है ना। तो संगीत को कोलाहल कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति सोया है तो आवाज होगी। बाकी वो जो मधुर, यानी वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, उससे उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, आज ये उत्सव कैसा? भगवान बोले, अर्जुन, आज तुम्हारे दिल का राज जाहिर हो गया। तो ये जो दिल का राज तेरा जाहिर हो गया, इसलिए ये उत्सव हो रहा है। यानी रुक्मिणी के उत्सव में तो हम जाएंगे बाद में, है ना। ये जो उत्सव हो रहा है, ये इस खुशी में हो रहा है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।